हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस 234 पे। तो जैसा कि आप लोग देख ही लिए थंबनेल पे कि आपका जो मंथली टेस्ट होने वाला है इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया गया है क्लास 8 के बच्चों के लिए, जो कि हिंदी का रहने वाला है। आपको टाइम 1 घंटा दिया जाएगा, टोटल 20 मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। क्या है, सामान्य निर्देश से पहले कुछ पढ़ते, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जिसमें क्या है, इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, और क्या देखिए, प्रश्न के प्रकार एवं अंक जो यहाँ पर रहने वाले 1 से 5 तक जो रहेगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। 6 और 7 जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र रहने वाला है, और 8 जो रहेगा आपका लघु उत्तरीय रहने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका 3 मार्क्स मिलेगा, और जो 9 और 10 होगा वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और इसमें आपको 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 5 के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प ABCD का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, फिर क्या है, लास्ट आपका लिखा है, परीक्षा की समाप्ति से पहले किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। सेक्शन ए में है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला आपका है, गुरु शिष्य पाठ किस विधा से रचित है। किस विधा से रचित है, कहानी है या संस्मरण है या फिर डायरी है या निबंध है। गुरु शिष्य पाठ किस विधा से रचित है, इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये एक संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण, ये एक संस्मरण है, ना ही डायरी है ना ही निबंध है। क्या है, और देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, गुरु शिष्य पाठ किसके द्वारा लिखा गया। तो किसने लिखा है ये गुरु शिष्य जो पाठ है, ये किसने लिखा है, ये पूछ रहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी, या पंचराम सुरेश त्रिपाठी, या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसको किसने लिखा है आपका, इसका सॉरी क्या हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा, तो बी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है गुरु शिष्य पाठ को। ठीक है, ग्रामीण औरतें जब साथ साथ चलती है तो क्या करती है, गाती है या बातें करती है, झगड़ा करती है या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब ग्रामीण औरतें साथ साथ चलती है तो वो गाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को कोई आंसर अगर लगे कि इनकरेक्ट है तो आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, लेखक किस कक्षा में प्रवेश पाना चाहता था। किस कक्षा में प्रवेश पाना चाहता था, IA BA या MA या फिर बीएड में। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, MA में। ठीक है, जो लेखक था वो MA में प्रवेश पाना चाहता था। फिर क्या है, लेखक BA में कितना अंक से क्या है फर्स्ट क्लास के लिए चुना गया था, 2 अंक, 3 अंकों, 4 अंकों या 5 अंकों। तो 5 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 अंक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 3 अंक। ठीक है अब हम लोग सेक्शन बी का देखते हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है आपका, अति लघु उत्तरीय रहने वाला है, एकदम वेरी शॉर्ट टाइप। ठीक है, क्या है, लेखक बरामदे पर बने सीमेंट के आसन पर क्यों नहीं बैठते। तो क्यों नहीं बैठे वो बरामदे पे, जो लेखक जो बरामदा पे जो सीमेंट का आसन बना हुआ था उस पर क्यों नहीं बैठे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। लेखक के मन में द्विवेदी जी के लिए इतना आदर और मान सम्मान था कि, और साथ ही मन में एक संकोच और बेचैनी भी थी, इसीलिए वे बरामदे पर बने सीमेंट के आसन पर ना बैठकर बरामदे पर ही बैठ गए। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं, और ये हिंदी है तो आप लोग अपना भी बना के लिख सकते हैं।
क्योंकि वो इसलिए नहीं बैठे क्योंकि द्विवेदी जी जो थे, लेखक के मन में उनके प्रति बहुत क्या था, आदर था, है ना, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं बैठे, नीचे बैठ गए। फिर क्या है, आचार्य जी का परिधान क्या था? तो इसका परिधान क्या था आचार्य जी का? आचार्य जी ने पैर की उंगलियों को स्पर्श करती हुई धोती पहनी थी। उनका कुर्ता क्या है, खदर का था और जिसमें जेब थी और बाह कटा हुआ था। तो इस तरह से वो ड्रेस, उनका ड्रेस कोड इस तरह से था। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं क्या है। पैजामा पहन क्या है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देख रहे क्या है आपका, पैजामा पैताने से फटा हुआ था। इस वाक्यांश से लेखक क्या बताना चाहते हैं? पैजामा पैताने से फटा हुआ था। इस वाक्य से लेखक बताना चाहते हैं कि उनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, साथ ही परिधान का बहुत महत्व क्या है, विद्यार्थियों जीवन में नहीं है। विद्यार्थी जीवन में परिधान का उतना बहुत महत्व नहीं है ना। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हम लोग। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है आपका, लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था? लेखक कानपुर से इसलिए भाग आया था क्योंकि यहाँ पर क्या था, देखिए BSED कॉलेज कानपुर के अध्यापक उनसे आशा करते थे कि वो टॉप करेंगे, लेकिन लेखक को प्रथम स्थान से भी 3 अंक कम आए थे। इस कारण वे शर्म के मारे कानपुर से भाग आए थे। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, क्लास 8 के बच्चों के लिए। तो ये जो आप पढ़े, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको ये जो चैप्टर होता है हिंदी का, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पता नहीं है, हम नहीं जानते आप लोग क्या अच्छा से पढ़ते हैं कि नहीं चैप्टर को। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग चैप्टर को पढ़िए, हिंदी को तो एटलीस्ट पढ़िए ही, क्योंकि उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई से रिलेटेड होता है, आपको आपके जीवन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि लेखक भाग आए थे कानपुर से क्योंकि उनका कम नंबर आया था। तो ऐसा करना चाहिए आपके हिसाब से? तो बिल्कुल नहीं। ये तो एक एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम में तो अंक बढ़ता घटता रहता है, लेकिन आपको अपना जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखना पड़ेगा, ठीक है, ना कि आपको डीमोटिवेट होकर पढ़ाई को छोड़ देना है। तो बस इतना ही मोटिवेशन देते हैं, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।